हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का यूट्यूब के पाल अकेडमी में मैं विनोद पाल स्वागत करता हूं। आज हम लोग कक्षा 11वीं के हिंदी गद्य खंड में संकलित राहु सांकृत्यायन जी के द्वारा लिखित अथा तो घुमक्कड़ जिज्ञासा नामक शीर्षक के व्याख्या को जानेंगे। प्रस्तुत निबंध में विद्वान लेखक ने घुमक्कड़ी की महिमा करते हुए इस सत्य से अवगत कराया है कि मनुष्य की समस्त प्रगति और विकास का मूल आधार घुमक्कड़ी है। यानी व्यक्ति जब तक घूमेगा नहीं, समाज में जाएगा नहीं, तब तक वह किसी चीज को सीख नहीं सकता। यानी हमें कुछ नई चीजों को सीखना है तो घुमक्कड़ी करना पड़ेगा, समाज में जाना पड़ेगा, तभी जाकर हम किसी नई चीज को सीख सकते हैं। जिसने इसके अवहेलना की वे देश पिछड़ गए और जिन्होंने उसे अपनाया वे प्रगति के शिखर पर पहुंचे। इसकी पुष्टि के लिए लेखक ने डार्विन, कोलंबस, वास्को डी गामा, बुद्ध, गौतम, शंकराचार्य, गुरु नानक, महावीर स्वामी, महर्षि दयानंद सरस्वती, रामानुज, मध्वाचार्य आदि के उद्धरण दिए हैं। देखिए, इसमें उदाहरण देते हैं कि डार्विन ने कैसे अपने सिद्धांत को प्रतिपादित किया, कोलंबस ने कैसे नई दुनिया की खोज किया, वास्को डी गामा भारत में आकर कैसे अपने व्यापार को बढ़ाया, बुद्ध है, गौतम है, इन्होंने अपने सर्वस्व राज्य को त्याग करके पूरे जीवन में घुमक्कड़ी का ही व्रत धारण कर लिया। यहां से अध्याय प्रारंभ होता है। संस्कृत से ग्रंथ को शुरू करने के लिए पाठकों को रोष नहीं होना चाहिए, यानी रोष नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए। यदि कोई भी ग्रंथ यदि संस्कृत से प्रारंभ होता है तो हमें कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए। यह राहु सांकृत्यायन जी कहते हैं, ये अपने घुमक्कड़ शास्त्र के विषय में ये पंक्तियां लिखे हैं कि आखिर हम शास्त्र लिखने जा रहे हैं, फिर शास्त्र की परिपाटी को मानना पड़ेगा। कह रहे कि मैं तो शास्त्र लिखने जा रहा हूं, फिर शास्त्र की परिपाटी मतलब होता है पद्धति, जिस सिस्टम पे लिखी जाती है, जो परंपरा है, को मानना ही पड़ेगा, क्योंकि किसी भी शास्त्र का प्रारंभ हम संस्कृत से ही करते हैं। शास्त्रों में जिज्ञासा ऐसी चीज के लिए होनी बताई गई है। जिज्ञासा यानी जानने की इच्छा, अर्थात आपकी जानने की इच्छा ऐसी चीज के लिए होनी चाहिए जो कि श्रेष्ठ हो तथा व्यक्ति और समाज दोनों के लिए परम हितकारी हो। यानी ऐसी चीज के लिए आप जिज्ञासु बनिए, ऐसी चीज को जानिए कि जो श्रेष्ठ हो और साथ ही साथ व्यक्ति और समाज दोनों के लिए हितकारी हो। व्यास ने अपने शास्त्र में ब्रह्म को सर्वश्रेष्ठ मानकर उसे जिज्ञासा का विषय माना है। यानी व्यास मुनि ने अपने शास्त्र में ब्रह्म को सर्वश्रेष्ठ माना है, यानी ईश्वर को ही सर्वश्रेष्ठ माना है और उसे ही जिज्ञासा का विषय माना है। यानी ईश्वर को जानने के लिए आप प्रेरित रहिए। जबकि व्यास शिष्य जैमिनी ने धर्म को श्रेष्ठ माना है, जबकि उन्हीं के शिष्य जैमिनी ने धर्म को श्रेष्ठ माना। मैं भी स्वीकार करता हूं कि धर्म सर्वश्रेष्ठ होता है। कौन से धर्म की बात है इसमें? यानी एक स्टूडेंट है, एक विद्यार्थी, उसका धर्म है कि पढ़ाई करना लगन के साथ, केवल दिखावे के लिए नहीं। एक अध्यापक का एक कर्तव्य है, उसका धर्म है पढ़ाना, मेहनत से उसे पढ़ाना चाहिए। एक किसान का कार्य है लगन के साथ खेती करना। यानी सबसे पहले हमें जो धर्म है, हमारा जो कर्म है, जो हमारा कर्तव्य है, पहले उसका निर्वहन करना चाहिए। पुराने ऋषियों से मतभेद रखना हमारे लिए पाप की वस्तु नहीं है। आखिर 6 शास्त्रों के रचयिता 6 आस्तिक ऋषियों में भी आधे ने ब्रह्म को धता बता दी। कह रहा कि 6 शास्त्रों के रचयिता 6 आस्तिक मैंने ईश्वर को जो मानने वाले हैं, ऋषियों में से आधे ने ब्रह्म को धता बता दी है। मेरी समझ में दुनिया का सर्वश्रेष्ठ वस्तु है घुमक्कड़ी। कह रहे कि दुनिया का अगर कोई सबसे सर्वश्रेष्ठ वस्तु है, न तो धर्म है न तो ब्रह्म है। राहु सांकृत्यायन के अनुसार दुनिया की अगर सर्वश्रेष्ठ वस्तु है तो वह है घुमक्कड़ी। घुमक्कड़ी से बढ़कर व्यक्ति और समाज का कोई हितकारी नहीं हो सकता। करा घुमक्कड़ से बढ़कर व्यक्ति और समाज के लिए कोई हितकारी नहीं हो सकता। जो घुमक्कड़ व्यक्ति है, देखते कि गांव का ही कोई अगर घुमक्कड़ व्यक्ति है, आपकी कोई समस्या फंस जाती है,
आप तहसील पहुंचते हैं या थाने पहुंचते हैं तो आपके गांव के जो उसका कोई काम नहीं, एकदम घूमने फिरने में ही लगा होता है, वो आपको वहाँ तहसील में, ब्लॉक पे, थाने में मिल जाएगा। और लगातार उसको मतलब उसके वहाँ रहने से लोगों से परिचय हो गया होता है, तो आप जाते हैं तो उससे मिलते हैं कि हमारा ये काम है करा दो, क्योंकि उसने घुमक्कड़ी का व्रत धारण किया, घूम रहा है, मस्ती कर रहा है, वो तो टेंशन फ्री है, किसी काम से मतलब नहीं है। कहा जाता है ब्रह्म को सृष्टि करने के लिए न प्रत्यक्ष प्रमाण सहायक हो सकता है न अनुमान। कह रहे हैं कि ब्रह्म को सृष्टि करने के लिए न प्रत्यक्ष प्रमाण की सहायक हो सकता है और न ही अनुमान। कह रहे हैं कि कोई अगर प्रत्यक्ष प्रमाण दे तभी भी ये मानने वाले नहीं है राहुल संकीर्तन, और अनुमान करे, कोई गेस करे, उसको भी मानने वाले नहीं है। हाँ, दुनिया के धारण की बात तो निश्चय ही न ब्रह्म के ऊपर है, न विष्णु न शंकर के ही ऊपर है। कह रहा है कि ब्रह्म को धारण करने की क्षमता के विषय में कहे कि किसी के पास नहीं है। दुनिया दुख में हो चाहे सुख में, सभी समय यदि सहारा पाती है तो घुमक्कड़ों की ही ओर से। करे कि दुनिया दुखी हो सुखी हो, हर परिस्थिति में यदि सहायता मिलती है तो घुमक्कड़ों से मिलती है। घूमने वाले व्यक्ति आपको कहीं भी मिल जाएंगे, आपके सहायतार्थ के लिए हमेशा तैयार हो रहते हैं। प्राकृतिक आदिम मनुष्य परम घुमक्कड़ था। जो प्राकृतिक आदिम मनुष्य था, पुराने जमाने के जो मनुष्य थे, वह परम बहुत बड़ा घुमक्कड़ था। खेती बागवानी तथा घर द्वार से मुक्त वह आकाश के पक्षियों की भांति पृथ्वी पर सदा विचरण करता था। जाड़े में यदि इस जगह तो गर्मियों में वह 200 कोस दूर रहता था। यानी समय समय पर जैसे ऋतु आते थे, जैसा मौसम आता था, उसके अनुकूल अपने आप को व्यवस्थित करके उस स्थान से अपने आप को परिवर्तित कर लेता था। आधुनिक काल में घुमक्कड़ों के काम की बात कहने की आवश्यकता है, क्योंकि लोगों ने घुमक्कड़ों की कृतियों को चुरा के उन्हें गला फाड़ फाड़ कर अपने नाम से प्रकाशित किया। राहुल संकीर्तन जी सही बात कहे कि लोगों ने घुमक्कड़ों की कृतियों को चुरा कर उन्हें गला फाड़ फाड़ कर अपने नाम से प्रकाशित करने का कार्य किया है। आजकल यही एकदम समझिए कि व्यवस्था चली है कि दूसरे के किए हुए कार्य को अपना श्रेय बना लेना कि मेरा श्रेय है, इसको मैंने किया है। ये परंपरा तो चली रही है, जिससे दुनिया जानने लगी कि वस्तुतः तेली के कोल्हू के बैल ही दुनिया में सब कुछ करते हैं। तेली के बैल की दुनिया का तात्पर्य है कि आप देखते हैं कि तेली के बैल से ये मुहावरा तुलना कैसे की गई है कि जैसे वो समझता है कि वही उसकी पूरी दुनिया उतनी दूरी में चक्कर लगाता है और तेल पेरता रहता है। अब तो कोल्हू उस तरह की व्यवस्था है नहीं, आप जाते हैं, इंजन स्टार्ट होती है और तत्काल आप अपना सरसों लेके जाते हैं और तेल के रूप में परिवर्तित करके लेके आ जाते हैं। तो पहले ये था कि कोल्हू के माध्यम से बैल दिन रात मतलब वो बेचारे मेहनत करते थे, वो समझता था कि उसकी पूरी दुनिया पूरा समय सब कुछ वही है। यानी मनुष्य के लिए भी कह दिए कि जैसे मान लीजिए कि व्यक्ति किसी काम में एकदम लगा हुआ है, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, 10 बजे ऑफिस से आ रहा है, सुबह 10 बजे निकल जा रहा है, रात में 10 बजे आ रहा है, किसी से मिलना न जुलना, यानी पूरा जीवन वो समझ रहा है कि वही है, ऑफिस से घर और घर से ऑफिस, किसी रिश्तेदारी अन्य चीज़ों से मतलब नहीं है। अर्थात वो कोल्हू के बैल की भांति है ऐसे मनुष्य जिसको समाज के अन्य किसी चीज़ से मतलब नहीं है। आधुनिक विज्ञान में चार्ल्स डार्विन का स्थान बहुत ऊँचा है। उसने प्राणियों की उत्पत्ति और मानव वंश के विकास पर ही अद्वितीय खोज नहीं, बल्कि कहना चाहिए कि सभी विज्ञानों को डार्विन के प्रकाश में दिशा बदलनी पड़ी। निकारा कि डार्विन ने केवल प्राणियों की उत्पत्ति और मानव वंशज के विकास की खोज नहीं की है, अपितु उसी से अन्य वैज्ञानिकों ने सीखा, अरे ये तो घूमा भ्रमण किया, इतनी चीज़ों का खोज कर लिया, मुझे भी भ्रमण करना चाहिए, मुझे भी घूमना चाहिए उस चीज़ के लिए। लेकिन क्या डार्विन अपने महान आविष्कारों को कर सकता था यदि उसने घुमक्कड़ी का व्रत न लिया होता? प्रश्न पूछ रहे हैं राहुल संकीर्तन आपसे कि यदि उसने घुमक्कड़ी के व्रत को नहीं लिया होता, अपने घर में ही बैठा होता, तो क्या इस आज जो मुकाम पर वह पहुंचा जिससे आज हम उसको याद कर रहे हैं, उसके लिखे हुए सिद्धांत को पढ़ रहे हैं और उसके सीधे लिखे हुए सिद्धांत को पढ़कर अंक अर्जित करके अपने भविष्य को बना रहे हैं, क्या ऐसा संभव हो पाता? कभी नहीं हो पाता। मैं मानता हूं
पुस्तकें भी कुछ कुछ घुमक्कड़ी का रस प्रदान करती हैं। राहु शंकरतैन जी देखिए लिखते हैं कि ये पुस्तकें होती हैं ये भी घुमक्कड़ी के रस को प्रदान करती है, लेकिन थोड़ी थोड़ी। लेकिन जिस तरह फोटो देखकर आप हिमालय के देवदार के गहन वनों और श्वेत ही मुकुटित शिखरों के सौंदर्य, उनके रूप, उनकी गंध का अनुभव नहीं कर सकते। जैसे मान ली पुस्तकों में देख लेते इतना सुंदर दृश्य है भाई हिमालय पर, उसके फोटो को देख ले रहे हैं, वहाँ के जो गहन वन है और जो वहाँ के पर्वत हैं बर्फ से एकदम ढके हुए, श्वेत बर्फों से कितना सुंदर लग रहा है उसके रूप को। वहाँ जो झाड़ियाँ हैं, जो वनस्पतियाँ हैं, उसके सुगंध का अनुभव आप नहीं कर सकते। आप यहाँ से आपको वहाँ जाना पड़ेगा, तब उस वास्तविक सुंदरता से तब रूबरू हो पाएंगे। उसी तरह यात्रा कथाओं से आपको उस बूंद से भेंट नहीं हो सकती जो कि एक घुमक्कड़ को प्राप्त होती है। कारण उसके एक बूंद का भी हिस्सा आपको नहीं मिलेगा। जो घुमक्कड़ी करता है उसको उसका पूरा रस मिलेगा। अधिक से अधिक यात्रा पाठकों के लिए यही कहा जा सकता है कि दूसरे धंधों की अपेक्षा उन्हें थोड़ा आलोक मिल जाता है और साथ ही साथ ऐसी प्रेरणा भी मिल सकती है जो स्थायी नहीं तो कुछ दिनों के लिए तो उन्हें घुमक्कड़ बना ही सकती है। कह रहा कि यात्रा जो यात्रा से संबंधी जो कहानियाँ हैं, कुछ भी हैं, अगर उसको पढ़ने वाले पाठक हैं तो उसके मन में एक बार तो प्रेरणा आ ही जाती है कि अरे यार मैं वहाँ घूमने चलता तो कितना आनंदमय होता। इच्छाएं प्रबल हो जाती है कि जब देख लेते बड़ा सुंदर है, किसी ने बता दिया कि अरे यार मैं तो वहाँ गया था, इतने सुंदर दृश्य थे कि घूमते घूमते सुबह से शाम हो गया, पता नहीं चला कब दिन खत्म हो गया। तो आपके मन में जिज्ञासाएं एकदम प्रबल होती है कि काश मैं भी चलता। घुमक्कड़ क्यों दुनिया की सर्वश्रेष्ठ विभूति है? इसलिए कि उसी ने आज की दुनिया को बनाया है। यदि आदिम पुरुष एक जगह नदी या तालाब के किनारे गर्म मुल्क में पड़े रहते तो वह दुनिया को आगे नहीं ले जा सकते थे। कारण कि वो जो आदिम मनुष्य थे, आदिकाल के मनुष्य थे, वो भी एक जगह नदी या तालाब के किनारे पड़े रहते थे, वहीं खाते बनाते, तो आज दुनिया इतनी आगे नहीं बढ़ी होती। आदमी की घुमक्कड़ी ने बहुत बार खून की नदियां बहाई है, इसमें संदेह नहीं है। और राहु शंकरतैन से हम हरगिज नहीं चाहेंगे कि वे खून के रास्ते को पकड़े, किंतु घुमक्कड़ों के काफिले नौ आते जाते तो सुस्त मानव जातियां सो जाती और पशु के ऊपर नहीं उठ पाते। कारण कि अगर घुमक्कड़ नहीं आते, घुमक्कड़ के काफिले नहीं आते जाते, ये जो मानव जातियां हैं वो भी कभी पशु से ऊपर नहीं उठ पाते। वो भी एक पशु की भांति रहती, अपने पेट को भरती और वही समझती कि मेरा पूरा जीवन है। यानी घुमक्कड़ी का व्रत अगर धारण नहीं किए होते हमारे महापुरुषों ने, तो आज जो स्थिति मानव की है वह पशुओं से भी बदतर हो गई होती। आदिम घुमक्कड़ों में से जो आर्य आए थे, शकोहुड़ों की बात है, ये भारतीय इतिहास में पढ़े भी होंगे कि ये प्राचीन आक्रमणकारी जातियां थी जो हमारे देश पर आक्रमण की। क्या क्या किया? अपने खूनी पंथों के द्वारा मानवता के पथ को किस तरह प्रशस्त किया, इस इतिहास में हम उतना स्पष्ट वर्णित नहीं पाते, किंतु मंगोल घुमक्कड़ों की कारमातों को तो हम अच्छी तरह जानते हैं। बारूद, तोप, कागज, छापाखाना, दिग्दर्शक, चश्मा, यही चीज़ें थी जिन्होंने पश्चिम में विज्ञान युग का आरंभ किया था। यानी बारूद हुए, तोप हुए, कागज हुए, छापखाने, मतलब इन्हीं से विज्ञान का मानव का आरंभ हुआ। और इन चीज़ों को वहाँ ले जाने वाले मंगोल घुमक्कड़ ही थे। वहाँ अगर ले गया तो मंगोल घुमक्कड़ ही ले गया। कोलंबस और वास्को डी गामा दो घुमक्कड़ ही थे। दोनों के विषय में आप लोग इतिहास में पढ़े ही है, जिन्होंने पश्चिमी देशों के आगे बढ़ने का रास्ता खोला। अमेरिका अधिकतर निर्जन सा पड़ा था। अमेरिका के विषय में कहा जाता है अमेरिका एकदम निर्जन सा पड़ा था। एशिया के कूपमंडकों को घुमक्कड़ धर्म की महिमा भूल गए। जो एशिया देश, एशिया महाद्वीप है, करेक्स के जो कूपमंडक, कुएं के मेढक की बात, कुएं का मेढक भी समझता, उसमें तैरता ना समझता कि यही सबसे बड़ा, यानी सबसे गहरे जल में मैं ही निवास करता हूँ, इससे गहरा जल में कोई नहीं निवास करता, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, अपने आप को समझता है। लेकिन जब बरसात होती है, बाहर आता तो कहता अरे अभी तो दुनिया बहुत बड़ी है। तब उसको दिमाग उसका ठनक जाता, अरे बाप रे बाप, दुनिया तो अभी बहुत बड़ी है। और कुएं का जो मेढक सोचता कि यही सब कुछ है। इसी तरह मानव में भी कुछ लोग ऐसे हैं, उनकी प्रवृत्तियाँ एक ही स्थान पे रहे, एकदम समझते कि भाई सब कुछ है, अब उससे आगे न जाना है, न बढ़ना है, न सोचना है, विचारना है। इसलिए उन्होंने अमेरिका पर अपनी झंडी नहीं गाड़ी। उन्होंने कहा कि अमेरिका एकदम निर्जन सा पड़ा था, अमेरिका पर अपनी झंडी नहीं गाड़ी। 2 शताब्दियों पहले तक ऑस्ट्रेलिया खाली पड़ा था। अब सोचो
ऑस्ट्रेलिया पे यदि प्रभुत्व जमा लिया होता भारत, आज ऑस्ट्रेलिया के सारे प्लेयर्स अपने वहाँ होते, क्रिकेट टीम कितने मजबूत होती। चीन और भारत को सभ्यता का बड़ा गर्व है। चीन और भारत दोनों के विषय में कटाक्ष किए हैं रावशंकर टाइम, क्योंकि दोनों एशियाई देश हैं, लेकिन इनको इतनी अकल नहीं आई कि जाकर वहाँ अपना झंडा गाड़ा। इन दोनों के विषय में कहें कि ये चाहे होते तो वहाँ जाके अपना झंडा गाड़ाए होते। आज अपने 40-50 करोड़ की जनसंख्या के भार से भारत और चीन की भूमि दबी जा रही है, और ऑस्ट्रेलिया में 1 करोड़ भी आदमी नहीं है। आज एशियाइयों के लिए ऑस्ट्रेलिया का द्वार बंद है, एशियाई देशों के लिए जाने के लिए बंद है, लेकिन 2 सदी पहले वह हमारे हाथ की चीज़ थी। अरे 2 सदी पहले तो वो तो चाहे होते तो अपना बना लिए होते, आज वहाँ जाना मना कर दिया गया। क्यों भारत और चीन ऑस्ट्रेलिया की अपार संपत्ति और अमित भूमि से वंचित रह गए? इसलिए कि घुमक्कड़ धर्म से विमुख थे, उसे भूल चुके थे। अगर घुमक्कड़ धर्म को अपनाए होते तो ऑस्ट्रेलिया भी, वो अमेरिका भी भारत का हिस्सा होता, एशिया का हिस्सा होता। हाँ, मैं इसे भूलना ही कहूँगा, क्योंकि किसी समय भारत और चीन ने बड़े बड़े नामी घुमक्कड़ पैदा किए। वे भारतीय घुमक्कड़ ही थे जिन्होंने दक्षिण पूर्व में लंका, बर्मा, मलाया, यवनद्वीप, श्याम, कंबोज, चंपा, बोर्नियो और सेलेबीज ही नहीं, फिलीपाइन तक धावा मारा था। वो महान घुमक्कड़ों के विषय में बता रहे हैं, और एक समय तो जान पड़ा कि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया भी बृहद भारत के अंग बनने वाले हैं। देखो ऑस्ट्रेलिया नहीं, न्यूजीलैंड भी, वो कीवी वाले भी यहीं के होते, अपने देश के, उन पे भी पूरा अधिकार जमाने वाले चाहे होते तो पूरा समय था उसे भी अपना हिस्सा बना लिए होते। लेकिन कूपमंडुकता तेरी सत्यानाश हो। इस देश के बुद्धों ने उपदेश करना शुरू किया कि समुद्र के खारे पानी और हिंदू धर्म में बड़ा बैर है। इन लोगों ने ये सोच लिया कि वो खारे पानी का देश है और हिंदू धर्म और खारे पानी में बहुत बड़ा बैर है, इसलिए वो देश हमको नहीं चाहिए। उसे छूने मात्र से हम नमक की पुतली की तरह गल जाएंगे। कटाक्ष किए हैं रावशंकर तैल ने। इतना बतला देने पर क्या कहने की आवश्यकता है कि समाज के कल्याण के लिए घुमक्कड़ धर्म कितनी आवश्यक चीज है। बता रहे हैं कि समाज के लिए सोचिए कि घुमक्कड़ी सब चीज कितनी महत्वपूर्ण है। जिस जात या देश ने इस धर्म को अपनाया वह चारों फलों का भागी हुआ, और जिसने उसे दुराया उसको नरक में भी ठिकाना नहीं मिला। जिसने घुमक्कड़ी धर्म को स्वीकार नहीं किया उसको नरक में भी स्थान नहीं मिला। आखिर घुमक्कड़ धर्म को भूलने का कारण ही हम 7 शताब्दियों तक धक्का खाते रहे। ऐसे गैर वे जो भी आए हमें 4 लात मार के चलते गए। यही देन था। अगर यहाँ के देश के जो राजा महाराजा थे तो वो भी घुमक्कड़ी किए होते, दूसरे देश में गए होते, वहाँ पे अपने प्रभुत्व को जमाए होते, अपना वह विकास किए होते, लेकिन वह यही थे, दूसरा आ रहा था तो उसको भी शरण दे रहे थे। यानी कभी वो गए ही नहीं, अपने राजपाट पे ही मौज में थे, मगन थे, कहीं जाने के लिए विचार ही नहीं किए, सोचे ही नहीं। शायद किसी को संदेह हो, मैंने इस शास्त्र में 2 युक्तियां दी हैं। वे सभी तो लौकिक तथा शास्त्र अग्राह्य है। कारण लौकिक तो है लेकिन शास्त्र अग्राह्य है, यानी ग्रहण नहीं करता, निःशु स्वीकार नहीं करता। अच्छा तो धर्म प्रमाण लीजिए, दुनिया के अधिकांश धर्मनायक घुमक्कड़ रहे हैं। जो धर्म के उन्नायक रहे हैं वो अक्सर घुमक्कड़ रहे। धर्माचार्यों के आचार विचार, बुद्धि और तर्क तथा सहृदयता में सर्वश्रेष्ठ बुद्ध घुमक्कड़ राज थे। यद्यपि वह भारत से बाहर नहीं गए, लेकिन वर्ष के 3 मास को छोड़कर वह एक स्थान पर रहना पाप समझते थे। करा के सर्वश्रेष्ठ बुद्ध घुमक्कड़ राज थे। कारण वह देश के बाहर तो नहीं गए, लेकिन वह भारत में ही 3 महीने से अधिक रहना पाप समझते थे। वह अपने आप ही घुमक्कड़ नहीं थे, बल्कि आरंभ में ही अपने शिष्यों से उन्होंने कहा था, चरथ विकवे, यानी चरथ जिसका अर्थ है भिक्षु, भिक्षु घुमक्कड़ी करो। चरथ विकवे, चरथ का अर्थ है भिक्षु, घुमक्कड़ी करो। बुद्ध के भिक्षुओं ने अपने गुरु की शिक्षा को कितना माना, क्या इसे बतलाने की आवश्यकता है। बौद्ध समाज देखते हैं, अभी भी बौद्ध भिक्षु नजर आते हैं। क्या उन्होंने पश्चिम में मकदोनिया तथा मिस्र से पूर्व में जापान तक, उत्तर में मंगोलिया से लेकर दक्षिण में बाली तक, बाली और बाका के द्वीपों तक रौंद कर रख नहीं दिया?
जिस बृहत्तर भारत के लिए हर एक भारतीय को उचित अभिमान है, क्या उसका निर्माण इन्हीं घुमक्कड़ों के चरण धूल ने नहीं किया? इन्हीं के द्वारा हुआ। केवल बुद्ध ने ही नहीं अपनी घुमक्कड़ी से प्रेरणा केवल बुद्ध ने ही अपनी घुमक्कड़ी से प्रेरणा नहीं दी, बल्कि घुमक्कड़ों का इतना जोर बुद्ध से 1-2 शताब्दियों पूर्व भी था, जिसके कारण बुद्ध जैसे घुमक्कड़ राज इस देश में पैदा हो सके। करें उससे 2 शताब्दियों पहले भी घुमक्कड़ी का जो नशा था बड़ी तगड़ा था, जिसके वजह से बुद्ध एक फर्स्ट क्लास के घुमक्कड़ बने। उस वक्त पुरुष ही नहीं, स्त्रियां तक जम्बू वृक्ष की शाखा ले अपने प्रखर प्रतिभा का जौहर दिखाते, बाद में कुपमंडकों को पराजित करते, सारे भारत से मुक्त होकर विचरण करते थे। स्त्रियां भी घुमक्कड़ी का व्रत धारण की हैं। कई महिलाएं पूछती हैं, क्या स्त्रियां भी घुमक्कड़ी कर सकती हैं? क्या उनको भी इस महाव्रत की दीक्षा लेनी चाहिए? इसके बारे में तो अलग अध्याय ही लिखा जाना वाला है, किंतु यहाँ इतना कह देना है कि घुमक्कड़ धर्म ब्राह्मण धर्म जैसे संकुचित धर्म नहीं है, जिसमें स्त्रियों के लिए स्थान न हो। स्त्रियां इसमें इतना ही अधिकार रखती हैं जितना पुरुष। राहुल संकीर्तन जी कहते हैं कि इसमें स्त्रियां उतना ही अधिकार रख सकती हैं जितना पुरुष रखते हैं। यदि वे जन्म सफल करके व्यक्ति और समाज के लिए कुछ करना चाहती है तो उन्हें भी दोनों हाथों से इस धर्म को स्वीकार करना चाहिए। घुमक्कड़ी धर्म छुड़ाने के लिए ही पुरुष ने बहुत से बंधन नारी के रास्ते लगाए। बुद्ध ने सिर्फ पुरुषों के लिए घुमक्कड़ी करने का आदेश नहीं दिया, बल्कि स्त्रियों के लिए भी उनका यही उपदेश था। भारत के प्राचीन धर्मों में जैन धर्म भी है। जैन धर्म के प्रतिष्ठापक श्रवण महावीर कौन थे? वह वे घुमक्कड़ राज थे। घुमक्कड़ धर्म के आचरण में छोटी से बड़ी तक सभी बाधाओं और उपाधियों को उन्होंने त्याग दिया था। घर द्वार और नारी संतान ही नहीं, वस्त्र का भी वर्जन कर दिया था। करतल भिक्षा तर तलवास, करतल कर मतलब हाथ, करतल भिक्षा यानी हाथ में क्या हो? भिक्षा हो। तर तलवास यानी वृक्ष के नीचे क्या हो? निवास हो। तथा दिगंबर को उन्होंने इसलिए अपनाया कि निर्द्वंद विचरण में कोई बाधा न हो। दिगंबर ये जो दिशाएं उनका क्या है? वस्त्र है। निर्द्वंद विचरण कर सके, किसी तरह की कोई बाधा न हो। श्वेतांबर बंधु दिगंबर कहने के लिए नाराज न हो। वस्तु तो हमारे वैज्ञानिक महान घुमक्कड़ कुछ बातों में दिगंबरों की कल्पना के अनुसार थे, कुछ बातों में श्वेतांबरों के उल्लेख के अनुसार, लेकिन इसमें तो दोनों संप्रदायों और बाहर के मर्मज्ञ भी सहमत हैं। भगवान महावीर दूसरी तीसरी नहीं प्रथम श्रेणी के घुमक्कड़ करते, सेकेंड क्लास थर्ड क्लास नहीं बल्कि फर्स्ट क्लास के घुमक्कड़ थे। वह आजीवन घूमते ही रहे। वैशाली में जन्म लेकर विचरण करते ही पावा में उन्होंने अपना शरीर छोड़ा। बुद्ध और महावीर से बढ़कर यदि कोई त्याग तपस्या और सहृदयता का दावा करता है तो मैं उसे केवल दम्भी कहूँगा, घमंडी कहूँगा। यदि उनसे बड़ा कोई अपने आप को मानता है घुमक्कड़। आजकल कुटिया या आश्रम बनाकर तेरी के बैल की तरह कोल्लू में बंधे कितने ही लोग अपने को अद्वितीय महात्मा कहते हैं। आजकल तो कुटिया बना लेते हैं, वही रहते हैं, पूजा कर लिए, सुबह समझते हैं कि सबसे बड़ा महात्मा मैं ही हूँ, या चेलों से कहलवाते हैं। लेकिन मैं तो कहूँगा घुमक्कड़ी को त्याग कर यदि महापुरुष बन जाता है तो ऐसे लोग गली गली में देखे जाते हैं। करें वो अपने चेलों से अपने शिष्य से कहवाएंगे कि मैं बड़ा महान हूँ, मैं बहुत श्रेष्ठ हूँ। करे कि अगर ऐसा हो जाए, ऐसे लोग महात्मा बन जाए, आज गली गली में के विद्वान नजर आएंगे। लेकिन ये पॉसिबल ही नहीं, ये संभव ही नहीं है। जब तक मनुष्य घुमक्कड़ी के व्रत को धारण नहीं करेगा तब तक वह विद्वान नहीं हो सकता। राहुल संकीर्तन जी के अनुसार मैं तो जिज्ञासु को खबरदार कर देना चाहता हूँ, वे ऐसे मुलम्मे वाले महात्माओं और महापुरुषों की फेर से बचे रहे। वे स्वयं तेली के बैल तो है ही, दूसरों को भी अपने ही जैसा बना रखेंगे। बुद्ध और महावीर जैसे महापुरुषों की घुमक्कड़ी की बात से यह नहीं मान लेना होगा कि दूसरे लोग ईश्वर के भरोसे या कोठरी में बैठकर सारी सिद्धियां पा गए या पा जाते हैं। यदि ऐसा होता तो शंकराचार्य जो साक्षात ब्रह्म स्वरूप थे क्यों भारत के चारों कोनों की खाक छानते फिरे? शंकर किसी ब्रह्म ने नहीं बनाया, उन्हें बड़ा बनाने वाला था घुमक्कड़ी धर्म।
शंकराचार्य के विषय में कह रहे हैं कि उस शंकराचार्य को शंकर किसने बनाया, उनके घुमक्कड़ी धर्म ने। शंकर बराबर घूमते रहे, आज केरल देश में थे तो कुछ ही महीने बाद मिथिला में और अगले साल कश्मीर या हिमालय के किसी दूसरे भाग में। शंकराचार्य के विषय में शंकर तरुणाई समझते कि एकदम युवा अवस्था में ही शिवलोक सिधार गए, किंतु थोड़े से जीवन में उन्होंने सिर्फ 3 भाष्य ही नहीं लिखे, बल्कि अपने आचरण से अनुयायियों को वह घुमक्कड़ी का पाठ पढ़ा गए कि आज भी उनके पालन करने वाले सैकड़ों मिलते हैं। वास्को डी गामा के भारत पहुंचने से पहले शंकर के शिष्य समाज को और यूरोप तक पहुंचे थे। उनके साथ से शिष्य सिर्फ भारत के 4 धामों से ही संतुष्ट नहीं थे, बल्कि उनमें तो कितनों से जाकर बाकू यानी रूस में धूनी रमाई है। एक ने पर्यटन करते हुए वोल्गा तट पर निजी नोगाद्र के महामेले को भी क्या किया था, देखा था। निजी जो होते हैं नावगोद्रों का एकदम काले काले से होते, काफी लंबे। रामानुज मध्वाचार्य अब क्लास 10th में पढ़ेंगे, द ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज उस वाले में आपका है। वैष्णो इस निजी और नोगाद्र के विषय में वैष्णोचार्य ने अनुयायी मुझे क्षमा करें यदि मैं कहूं कि जिन्होंने भारत में कूप मंडूकता के प्रचार में बड़ी सरगर्मी दिखाई, बालाहो रामानंद और चैतन्य का, जिन्होंने के पंकज बनकर आदिकाल से ही चले आते महान घुमक्कड़ धर्म को फिर से प्रतिष्ठापना की, जिसके फलस्वरूप प्रथम श्रेणी के तो नहीं किंतु द्वितीय श्रेणी के बहुत से घुमक्कड़ उनमें पैदा हुए। ये बेचारे बाग की बड़ी ज्वालामाई तक कैसे जाते, उनके लिए तो मानसरोवर तक पहुंचना ही मुश्किल था। अपने हाथ से खाना बनाना, मांस अंडे छू जाने पर भी धर्म का चला जाना। बताइए कि इनके विषय में बता रहे हैं, हंसी आती है। हाड़ तोड़ सर्दी के कारण लघु शंका के बाद बर्फीले पानी से हाथ धोना, बताइए क्या इससे व्यक्ति जिएगा कि मरेगा? मतलब लघु शंका के बाद एकदम बर्फीले पानी से हाथ धोना और महाशंका के बाद स्नान करना, तो यमराज को निमंत्रण देना था। बर्फीले पानी से बताइए कि थोड़ी सी लघु शंका पे हाथ पैर धोना तो मान लीजिए समझ में आता, लेकिन महाशंका के बाद से स्नान करना यमराज को निमंत्रण देना था। इसलिए बेचारे फूक फूक कर ही घुमक्कड़ी कर सकते थे। इसमें किसी उज्र हो सकता है कि शैव हो या वैष्णव, वेदांती हो या सिद्धांती, सभी को आगे बढ़ाया है तो घुमक्कड़ी धर्म ने। महान घुमक्कड़ धर्म बौद्ध धर्म का भारत से लुप्त होना क्या था कि जब कूप मंडूकता का हमारे देश में बोलबाला हो गया, 7 शताब्दियाँ बीत गई और इन 7 शताब्दियों में दास्ता और परतंत्रता हमारे देश में पैर तोड़कर बैठ गई। यह कोई आकस्मिक बात नहीं थी। समाज के अगुओं ने चाहे कितने ही कूप मंडूक बनाना चाहा, लेकिन इस देश में ऐसे माई के लाल अब तक पैदा होते रहे जिन्होंने कर्म पथ की ओर संकेत किए। हमारे इतिहास में गुरु नानक का समय बहुत दूर का नहीं, लेकिन अपने समय के वे महान घुमक्कड़ थे। इन्होंने भारत भ्रमण को ही पर्याप्त नहीं समझा, ईरान और अरब तक का धावा मारा। घुमक्कड़ी किसी बड़े योग से कम सिद्धानी नहीं है और निर्भीक तो वह 1 नंबर का बना देती, एकदम निडर बना देती है। घुमक्कड़ देखते हैं घूमने वाले बच्चे में थोड़ी भी डर नहीं होती, भय नहीं होती है। दूर शताब्दियों की बात छोड़िए, अभी शताब्दी भी नहीं बीती, इस देश से स्वामी दयानंद को विदा हुई। स्वामी दयानंद को ऋषि दयानंद किसने बनाया? घुमक्कड़ी धर्म ने। स्वामी दयानंद सरस्वती को ऋषि बनाया है तो घुमक्कड़ी धर्म ने। उन्होंने भारत के अधिकांश भागों का भ्रमण किया, पुस्तक लिखते, शास्त्रार्थ करते और बराबर भ्रमण करते रहे। शास्त्रों को पढ़कर काशी के बड़े बड़े पंडित महामंडूक बनने में भी सफल होते रहे। इसलिए दयानंद को मुक्त बुद्धि और तर्क प्रधान बनाने का कारण शास्त्रों से अलग नहीं ढूंढना होगा, और वह है उनका निरंतर घुमक्कड़ी धर्म का सेवन। उन्होंने समुद्र यात्रा करने, द्वीप द्वीपांतरों में जाने के विरुद्ध जितनी थोथी दलीलें दी थी, सब चिंदी करके उड़ा दिया और बताया कि मनुष्य स्थावर वृक्ष नहीं है, वह जंगम प्राणी है। जंगम यानी चलने फिरने वाला प्राणी है, चलना मनुष्य का धर्म है। देखिए पूछता भी कि जंगम का विलोम स्थावर होता है, जिसने इसे छोड़ा वह मनुष्य होने का अधिकारी नहीं है। अरे जिसने चलना फिरना छोड़ दिया वह मनुष्य होने का हकदार भी नहीं है।
20वीं शताब्दी के भारतीय घुमक्कड़ों की चर्चा करने की आवश्यकता नहीं। इतना लिखने से मालूम हो गया होगा कि संसार में यदि अनादि सनातन धर्म है तो वह घुमक्कड़ धर्म, लेकिन वह संकुचित संप्रदाय नहीं, वह आकाश की तरह महान और समुद्र की तरह विशाल है। आकाश की तरह महान और समुद्र की तरह विशाल है। जिन धर्मों ने अधिक यश और महिमा प्राप्त की है केवल घुमक्कड़ धर्म ही के कारण। प्रभु ईसा घुमक्कड़ थे, उनके अनुयायी भी ऐसे घुमक्कड़ थे जिन्होंने ईसा के संदेश को दुनिया के कोने कोने में पहुंचाया है। इतना कहने के बाद कोई संदेह नहीं रह गया, घुमक्कड़ धर्म से बढ़कर दुनिया में धर्म नहीं। धर्म भी छोटी बात है, उसे घुमक्कड़ के साथ लगाना महिमा घटी समुद्र की रावण बसा पड़ोस वाली बात हो गई। कह रहे कि रावण के बसने से उस समुद्र की महिमा भी घट गई, यानी पड़ोस में उस रावण के बसने से उस समुद्र की महिमा भी घट गई थी। यानी कह रहे कि यदि आप जिस प्रकार की संगत में रहेंगे उसी तरह का आपके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। घुमक्कड़ होना आदमी के लिए परम सौभाग्य की बात है। यह पंथ अपने अनुयायियों को मरने के बाद किसी काल्पनिक स्वर्ग का प्रलोभन नहीं देता। इसके लिए तो कहते हैं कि क्या खूब सौदा नगद है, इस हाथ से ले उस हाथ से दे। यानी घुमक्कड़ी भी क्या एकदम नगद सौदा है, घूमो तत्काल मजा आता है। देखो तुम उदास पड़े हो, कुछ भी पड़े हुए हो, यदि घूमने के लिए कह दिया जाए, मस्ती करने के लिए कह दिया जाए तो चेहरे पे क्या खिलखिलाहट, क्या हंसी आ जाती है। लगता है कि सबसे बड़ा आनंद वही है, तत्काल उसका रिजल्ट मिलता है, इंतजार नहीं करना है। घुमक्कड़ी वही कर सकता है जो निश्चिंत हो, जो टेंशन फ्री हो। और किन साधनों से संपन्न होकर आदमी घुमक्कड़ बनने का अधिकारी हो सकता है, या आगे बतलाया जाएगा। किंतु घुमक्कड़ी के लिए चिंताहीन होना आवश्यक है। टेंशन फ्री हो जाइए तभी आप घुमक्कड़ी कर सकते हैं, और चिंताहीन होने के लिए घुमक्कड़ी भी आवश्यक है। दोनों का अन्योनाश्रय होना दूषण नहीं बल्कि भूषण है। घुमक्कड़ी से बढ़कर सुख कहाँ मिल सकता है। आखिर चिंताहीनता तो सुख का सबसे स्पष्ट होगा। यदि टेंशन फ्री है तो सबसे बड़ा सुख तो वही है। घुमक्कड़ी में कष्ट भी होते हैं, लेकिन उसे उसी तरह समझिए जैसे भोजन में मिर्च। अगर आप भोजन बना रहे हो उसमें मिर्च न डालेंगे तो उस भोजन का मतलब ही नहीं, अच्छा ही नहीं लगेगा। वो कड़वापन है लेकिन वह टेस्ट भी बढ़ाता है। उसी प्रकार घुमक्कड़ी करना, तो घुमक्कड़ी में थोड़ी बहुत तो कष्ट मिलेंगे ही, लेकिन वह कष्ट उसी भांति है जिस प्रकार भोजन में मिर्च। अगर घुमक्कड़ी करेंगे आराम से हो जाएगा, कोई कष्ट नहीं होगा, तो कोई आनंद भी तो नहीं मिलेगा। मिर्च में यदि कड़वाहट न हो तो क्या कोई मिर्च प्रेमी उसमें हाथ भी लगाएगा? कभी भी नहीं लगाएगा। वस्तुतः घुमक्कड़ी में भी कभी कभी होने वाले कड़वे अनुभव उसके रस को और बढ़ा देते हैं। उसी तरह जैसे काले पृष्ठभूमि में चित्र अधिक खिल उठता है। जिस तरह काली पृष्ठभूमि है उस पर चित्र बनाएंगे अगर चाक से तो कितना सुंदर दिखता है ब्लैकबोर्ड पे। तो भाई कह रहा है कि घुमक्कड़ी में भी वो जो थोड़े बहुत कष्ट मिलता है ना, वो आनंद देते हैं बाद में। व्यक्ति के लिए घुमक्कड़ी से बढ़कर कोई नगद धर्म नहीं। जाति का भविष्य घुमक्कड़ी पर निर्भर करता है। इसलिए मैं कहूँगा कि हर एक तरुण और तरुणी को घुमक्कड़ी व्रत धारण करना चाहिए। युवा और युवती दोनों को, तरुण और तरुणी, युवा और युवती दोनों को घुमक्कड़ी का व्रत धारण करना चाहिए। इसके विरुद्ध दिए जाने वाले सारे प्रमाणों को झूठ और व्यर्थ समझना चाहिए। यदि माता पिता विरोध करते हैं तो समझना चाहिए कि वो भी प्रहलाद के माता पिता के नवीन संस्करण है। इस बात को इतना स्वीकार मत करिएगा कि अगर माँ बाप यदि आप घूम रहे हैं दिन भर अगर डांट दिए तो आप ऐसा मत उदाहरण दीजिएगा, वह प्रहलाद के माता पिता है। वह आपके भलाई की ही सोचेंगे। यदि हेतु बांधव बाधा उपस्थित करे, यानी हेतु बांधव यदि हितु बांधव बाधा उत्पन्न करे तो समझना चाहिए कि वह दीवान है। यानी कह रहे हैं कि यदि आपके कोई भी अगर रिलेशन के हैं, रिश्तेदार हैं, यदि वो आपको क्या कर रहे हैं कि रोक रहे हैं कि घूमो नहीं, तो वो भी गलत कर रहे हैं। यदि धर्माचार्य कुछ उल्टा सीधा तर्क देते हैं तो समझ लेना चाहिए कि इन्हीं ढोंगियों ने संसार को कभी सरल और सच्चे पथ पर चलने नहीं दिया। यदि राज्य और राज्य से नेता अपनी कानूनी रुकावटें डालते हैं तो हजारों बार के तजुर्बा की बहुत बात है कि महानदी के वेग की तरह घुमक्कड़ी की गति को रोकने वाला दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ। जो घूमना चाह लेता उसको कोई रोक नहीं पाएगा। बड़े कठोर पहरे वाली राज्य सीमाओं को घुमक्कड़ों ने आंखों में धूल झोंक कर पार कर लिया। मैंने स्वयं
राहु संकीर्तन कर रहे, एक से अधिक बार किया। पहले तिब्बत यात्रा में अंग्रेजों नेपाल राज्य और तिब्बत की सीमा रक्षकों की आंखों में धूल झोंक कर जाना पड़ा। संक्षेप में यह कह सकते हैं कि कोई तरुण घुमक्कड़ धर्म की दीक्षा लेता है तो यह मैं स्वयं कहूँगा कि यह दीक्षा वही ले सकता है जिसमें बहुत भारी मात्रा में हर तरह का साहस हो। जिसके अंदर साहस होगी, हिम्मत होगी, वही ले सकता है इसकी दीक्षा। तो उसे किसी की बात नहीं सुननी चाहिए, न माता के आंसू बहने की परवाह करनी चाहिए, न पिता के भय और उदास होने की, न भूत से विवाह कर लाई पत्नी के रोने धोने की, और न किसी तरुणी को अभागे पति के कल्पने की। बस शंकराचार्य के शब्दों में यही समझना चाहिए। निस्त्रय गुणे पथि विचरतः को विधि को निषेधा। निस्त्रय गुणे कह रहे कि निस्त्रय गुण यानी 3 गुण बताए गए हैं, जो सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। निस्त्रय गुण यानी 3 गुण बताए गए हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। पथि यानी इससे रहित जो मार्ग है, विचरता मतलब विचरण करता है। यानी कहने का तात्पर्य है कि जो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से रहित मार्ग पर यदि विचरण करता है, कुविधि, विधि मतलब होता है नियम, कुनिषेध यानी उसके लिए कोई नियम या प्रतिबंध नहीं होता। निषेध मतलब प्रतिबंध, यानी उसके लिए कोई नियम और प्रतिबंध नहीं होता। यानी जो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से रहित मार्ग पर घुमक्कड़ी करता है, विचरण करता है, उसके लिए कोई नियम और प्रतिबंध नहीं होता है। और मेरे गुरु कपोतराज के वचन को आप पथ पर दर्शक बनाना चाहिए। सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी कर रहे तो नौजवानी फिर कहाँ। इस्माइल मेठी की है। सैर कर दुनिया की गाफिल, सैर कर ले पूरी दुनिया की, सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ। अब पता नहीं ये जिंदगानी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। वो जो जिंदगी, इस जिंदगी में सैर कर ले, जिंदगानी कर रही है। मान लो कि जिंदगानी रह भी गई तो नौजवानी फिर कहाँ, नौजवानी कहाँ रहेगी। बुढ़ापे में लाठी लेके नहीं यात्रा करने जाओगे, ट्रेन में तो चढ़ने नहीं देते हैं, लाठी लेके जाओगे इतनी तेजी से निकल जाएगी। तो कह रहा कि ये जो जवानी है, इस जवानी में ही सैर कर लो, घूम लो, मस्ती कर लो। पता नहीं ये जवानी पुनः दोबारा मिलेगी कि नहीं मिलेगी। दुनिया में मनुष्य जन्म एक बार ही होता है और जवानी भी केवल एक बार ही आती है। साहसी मनस्वी तरुणियों को इस अवसर से हाथ नहीं धोना चाहिए। कमर बांध लो भावे घुमक्कड़ो, संसार तुम्हारे स्वागत के लिए बेकरार है। राहु संकीर्तन के द्वारा ये जो लिखित घुमक्कड़ शास्त्र से लिया गया है, राहु संकीर्तन का अथा तो घुमक्कड़ जिज्ञासा यानी व्यक्ति के मन में ऐसी प्रेरणा उत्पन्न कर देती है कि वह व्यक्ति घूमे, जाने कि संसार में क्या चीजें हैं। इस तरह से हम लोगों ने इस पाठ की व्याख्या को देख लिया। इस पे जो आधारित प्रश्न उत्तर है उसका वीडियो मैंने पहले बना दिया। कई कमेंट्स आए थे कि सर उसका वीडियो जो गद्यांश आधारित प्रश्नों के जो उत्तर है उसका वीडियो आप पहले बना दीजिए। उसका वीडियो मैंने पहले अब बनाकर अपलोड कर दिया। इधर थोड़ा सा स्वास्थ्य ठीक नहीं था, काफ़ी दिनों के बाद से मैं आज वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। अब कोशिश करूँगा कि लगातार अब मैं वीडियो अपलोड करूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।